गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कुछ मैनर्सलेस और क्या बोलेंगे फ्यूचर इंजीनियर्स की। मैनर्सलेस यंगस्टर्स जो कि इंडिया के फ्यूचर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बन सकते हैं। तो मेरे ऑफिस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी ट्यूशन क्लासेस हैं और एक तो बहुत ही बड़ी ट्यूशन क्लास है जिसका नाम है कीस्टोन। तो पिछले कुछ दिनों में ये हुआ है, एक्चुअली ये तो होता ही रहता है, बट पिछले कुछ दिनों में जो दो इंसिडेंट्स हुए हैं और मैंने उसके ऊपर क्या किया है, तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो कीस्टोन ये एक अहमदाबाद की बहुत बड़ी ट्यूशन क्लास चेन है। हाँ, ट्यूशन क्लास चेन जहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल की पढ़ाई के लिए और इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट और इन सब की प्रिपरेशंस के लिए। तो हुआ ये कि अभी 3 दिन पहले, और ये इनका रेगुलर है एक्चुअली, कुछ बच्चे ऐसे करते ही रहते हैं। तो मेरे स्टूडियो के बाहर जो पैसेज है वहाँ पे मैंने एक डिस्कार्डेड पोटैटो चिप्स या इनका ऐसे किसी स्नैक का रैपर देखा। तो फ्लोर पे पड़ा हुआ था, तो मैंने उस रैपर को उठाया और मैं कीस्टोन के ऑफिस में गया और वहाँ पे मैंने पूछा कि आपके यहाँ पे रिसेप्शन पे पूछा कि आपके यहाँ पे मैनेजर कौन है, उसे बुलाएं। तो एक टीचर आई और आई थिंक वो टीचर ही हैं। तो मैंने उनसे कन्वर्सेशन की, तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए ये आपके जो बच्चे हैं वो इस तरह से हर रोज़ लिटरिंग करके जाते हैं और मैंने ये पहले इन्फॉर्म किया था, उसके बाद भी ये इसी तरह से चल रहा है। तो मैंने रैपर उठा के और उनके वहाँ पे फ्लोर पे रख दिया। मैंने कहा ये रैपर जो मेरे स्टूडियो के बाहर था, ये मैं आपके फ्लोर पे रख के जाता हूँ। मैंने कहा आपके बच्चे मैनर्सलेस हैं एंड आई डू नॉट नो व्हाट यू टीच देम। तो टीचर वॉज वेरी प्रॉम्प्ट इन रिस्पॉन्डिंग एंड सेड कि वी टीच देम बेटर। और मेरे बच्चे तो थोड़े छोटे हैं, मतलब जिनको वो पढ़ाती हैं, तो ये कुछ बड़े बच्चों ने किया होगा। तो मैंने कहा जो भी है, आप जिन्हें भी पढ़ाती हैं, पर ये जो है कीस्टोन के स्टूडेंट्स हैं जो इस तरीके से लिटरिंग कर रहे हैं। सो आप देखिए कि जो टीचर थी कि वी टीच, जो रिस्पॉन्ड जिनका रिस्पॉन्स ऐसा था कि वी टीच बेटर। सो यू सी, ये है हमारी जनरेशन और यंग जनरेशन, और ये है हमारे आइडियाज़ कि वी टीच बेटर। मतलब कॉन्फिडेंस देखिए कि ठीक है, मैं अगर कोई कंप्लेन लेके जा रहा हूँ तो उसके सामने एक विटी रिस्पॉन्स तो बनता है उनका भी। तो उस विट के चक्कर में उन्होंने मेरे को बोल दिया कि वी टीच बेटर। तो बेटर क्या, ऑब्वियसली वो जो प्रिपरेशंस करवा रहे हैं, एग्ज़ाम प्रेप्स या जो भी वो पढ़ाते हैं, राइट, तो उनको लगता है कि वो एक ग्रेट काम कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बच्चों के पेरेंट्स या बच्चे खुद भी यही सोचते होंगे कि वो जो यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं वो कुछ ग्रेट है, राइट, ग्रेट और बेटर है। यू नो, जनरली जो इंडिया में जो लोगों की लाइफ में होता है उससे वो कुछ बेटर कर रहे हैं। और उन्हें शायद पेरेंट्स को ये भी लगता है कि उनके बच्चे तो चाहे जो कुछ भी है, ये एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर लॉटरी लग गई, बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया, तो उनके बच्चे तो ग्रेट बन ही जाएंगे, जॉब मिल जाएगी। और कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, बहुत अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा उसके बाद, और बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी तो लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएंगी।
बहुत पैसे मिलेंगे। तो यस, वी टीच बेटर, यही है। रैपर इधर उधर थ्रो करना, दैट्स अ स्मॉल मैटर। हाउ डज दैट इम्पैक्ट द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री? इट डज नॉट. How does that impact the future of children? It does not. So, clean future of the country, future of the children, future of our surroundings, future of our happiness. Of course, how can that depend on cleanliness? We've stayed dirty for ages and ages together. We've been staying in filthy surroundings for ages and ages together, and so क्या फर्क पड़ गया? We are alive, we are kicking, we are earning money, we are buying cars, or we are doing whatever, we are going for vacations in countries which are super clean. We are going for vacations over there, and we take care that we don't do littering over there. But littering in India, wow, that's a birthright. How does that matter? That does not matter at all. The future of the country does not matter. Is not dependent on littering. If we can study and get great marks, of course. So what if we are littering? We can get great marks. Littering has nothing to do with great marks. Littering has nothing to do with career. We are building great careers in spite of littering. So we should litter. It's our birthright. तो ये तो इंसिडेंट हुआ। उसके बाद फिर 2 दिन बाद कुछ और हुआ। तो मैं गया, एक टीचर खड़ा था क्लासरूम के बाहर, तो मैंने टीचर को जाकर बोला कि ये आपके बच्चों ने गिराया है यहाँ पे, तो उनको बोलना कि ये क्लियर कर दे। टीचर वॉज लाइक in his own, he teaches mathematics, science, this, that, he prepares students for great exams. He kind of ignored my message. उनकी body language से और उनके eye contact से मैं बता सकता हूँ कि kind of कि ये क्या बोल के जा रहे हैं। A guy who sells earrings, has a small studio. What can he tell a teacher of Keystone? So, okay. So he ignored me. He acknowledged but ignored me. So about half an hour later, again I passed through that passage, and वापस मैंने देखा कि वो जो रैपर्स थे चॉकलेट और स्नैक्स के या पोटैटो चिप्स के, जो भी, राइट, वो वहीं पड़े थे एज इट इज़, और टीचर पढ़ाने लग गया अपने क्लास में। तो मैंने सोचा कि पहले एक थॉट आया कि वापस मैं कीस्टोन के ऑफिस में जाके और उनके रिसेप्शन पे कहूँ कि मैनेजर को बुलाओ, क्लीन करवाओ, ये सब। तो मैंने ये सोचा, और फिर मुझे लगा कि पहले भी मैं ये कर चुका हूँ कितनी बार, और लिटरिंग तो रुक नहीं रही है। स्टूडेंट्स उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं। क्लासरूम में टीचर्स आई डोंट थिंक कुछ बोल रहे हैं, और रिसेप्शन की तो स्टूडेंट्स सुनने से रहे। रिसेप्शन पे जो लोग होते हैं उनकी तो बात सुनने से रहे, क्या सुनेंगे। क्लास ख़त्म हो जाती है, उसके बाद स्टूडेंट्स को लगता है रिसेप्शन वाले लोग भी कोई लोग हैं क्या। उन स्टूडेंट्स के लिए तो टीचर्स ग्रेट हैं, रिसेप्शन वाले लोग क्या बोलेंगे, वो तो ऐसे ही है, कुछ भी बोलते रहते हैं। और स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ कि उनसे काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, शायद उनकी हंसी मजाक हंसी भी उड़ाते होंगे, ऐसा भी होता होगा। तो टीचर्स को शायद ज़्यादा रिगार्ड मिलता है एज़ कम्पेयर टू द एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट स्टाफ। तो मुझे लगा कि अब तो टीचर को ही बोलना पड़ेगा। तो वो टीचर जो पढ़ा रहा था, तो उसकी क्लास में मैंने नॉक किया। आई पुश्ड थ्रू द डोर, एक्चुअली आई हैड टू डू दैट, एंड इंटरप्टेड द टीचर वाइल ही वाज टीचिंग। और वो जो 2 रैपर्स थे वो मैंने जाके और फ्लोर पे रख दिए, क्लासरूम के फ्लोर पे, और टीचर को बोला कि ये आपके स्टूडेंट्स ने किया है, मैं आपको पहले भी बताया था, तो ये आप उनको बोलना कि ये क्लियर करें, मैं अभी आपके फ्लोर पे रख के जा रहा हूँ। तो टीचर अगेन ही वॉज इन दैट मोड ऑफ सुपीरियोरिटी एंड
supercilious, is that the word? He was in that mode of, of ignoring and kind of looking down at me. Yeah, I'm teaching. How can you disturb me while I'm teaching and this and that? So he told me कि आप जाके ऑफिस में बताइए ना. तो I said something to the effect कि ऑफिस में तो मैं बता चुका हूँ, मैं आपको भी बताया था, तो अब ये मैं यहाँ पे रख के जा रहा हूँ, आपके स्टूडेंट्स को बोलना कि ये क्लियर करें. एंड दैट इज़ हाउ इट वेंट. सो मेरा निष्कर्ष ये निकला है कि जैसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में या कोई भी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स जो भी होती है, राइट, वहाँ पे कई बार जैसे मिक्स्ड बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ पे I mean there are commercial establishments and then there are residential units also. So वहाँ पे ऐसा होता है कि रेसिडेंट्स को अक्सर ये पता होता है और कई बार वो एक्सप्रेस भी करते हैं कि अगर यहाँ पे कोई ईटरी आ गई या ईटिंग जॉइंट्स या रेस्टोरेंट्स या उस टाइप की चीज़ें आ गई या पान पार्लर आ गया तो न्यूसेंस बढ़ ही जाएगा और गंदगी भी बढ़ जाएगी. ये उनको क्लियरली पता होता है. सो apart from the number of people and the crowding that happens around such building complexes, the littering and the dirt and the squalor and the filth, वो सब भी जो होता है, लोगों को ये सब बातें पता होती है. तो उसी तरह से जिस तरह से रेस्टोरेंट्स या ईटरीज या पान पार्लर्स उसका फियर होता है, ये जो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस या कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे ट्यूशन क्लासेस होते हैं, वहाँ पे आप समझ लीजिए कि सिमिलर फिनोमिनन है. वहाँ पे भी वैसा ही फिल्थ, स्क्वेलर, नॉइज़, क्राउडिंग, बदतमीज़ी, लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ लेट्स से मैनर्स, लैक ऑफ ऑर्डर. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चे हैं मस्ती तो करेंगे, तो जहाँ पे भी बच्चे जाएंगे वहाँ कुछ ना कुछ मस्ती और कुछ ना कुछ हंसी मजाक, खेल और ये सब होगा. बट अनरूली बिहेवियर भी होगा, मैनर्सलेसनेस भी होगी, फिल्थ भी होगा, स्क्वेलर भी होगा. तो दैट इज़ द थिंग अबाउट ट्यूशन क्लासेस. वेरेवर यू विल हैव ट्यूशन क्लासेस सेट अप, in whichever building complex or wherever, there you are, in India especially, there you are going to find कि ये सारी चीज़ें होंगी. वो एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगे, वो उस जगह को गंदा बनाएंगे. ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिचुएशन है और ये आप अज्यूम करके चलें तो गलत नहीं होगा. सो ये इंसिडेंट्स हुए और ये मेरे थॉट्स हैं. आई डोंट नो व्हाट टू से. कल गुप्ता जी मिले थे. गुप्ता जी who has rented his premises, all or majority of his premises to Keystone tuition classes. So वो तो ऐसे बिहेव कर रहे थे as if कि कुछ हुआ ही नहीं हो, as if everything is normal. So he greeted me, I greeted him back, but I couldn't have talked with him for a second more than just the greeting. उनके तो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं इसमें, इसलिए वो इस बारे में बात क्यों करेंगे या इस बारे में ध्यान क्यों लगाएंगे. उनके हिसाब से तो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में एक पर्सन को हायर भी करना चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ ऑल अदर ऑक्यूपेंट्स ऑफ द बिल्डिंग टू मैनेज दिस अनरूली, मैनर्सलेस behavior, to this filth spreading and littering crowd of youngsters. उनको manage करने के लिए the building complex should hire personnel. So this is the attitude and these are the commercial interests and this is how it is in our country. We're not bothered. We will not bother. When we'll go outside, we will bother. I know इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन पहले भी हो चुका है और सोशल सर्कल्स में या
इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में सब जगह इन सब चीज़ों की बात होती है. चेंज इज़ डिफ़िकल्ट. We are that kind of people. Thank you. What kind of experiences have you had? Have you tried to maintain cleanliness around you? I mean, घर में तो आप जैसे बिहेव करें सो करें. घर में आप शैबिली रह सकते हैं, जैसे भी आपको डिसऑर्डरली रह सकते हैं, या जैसे भी आपको आपका घर रखना है. बट डू यू बॉदर अबाउट the surroundings? I mean, space outside your house. Do you want them clean? Do you think they should be cleaner than what they are currently? Do you think it matters? And if it matters, have you put in efforts, or have you tried doing something about it? What's been your experience regarding cleanliness? Or to you it does not bother because you go from your house to office sitting in a car, and you generally ignore because you think that this is unchangeable, इसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं किया जा सकता. क्या ये आपकी फीलिंग रही है जनरली? What have you done? What do you do? What are your thoughts? Let me know. I'm not looking down at you, even if you've not put in any efforts towards such matters. But I'd surely like to know, what do you feel? Sure, I may disagree with you, and I may not like you for not putting in efforts towards such things. But that is that. It's okay. We can still have a conversation. At least through this medium. Maybe face to face, I may hate you, or I may dislike you for not thinking about cleanliness in our surroundings, for not thinking about littering in our surroundings, for not thinking about mannerslessness of people in our surroundings. All that is fine. But yeah, through this medium, we can still exchange a few thoughts. I may not be able to exchange many thoughts now with even the people in our building complex, especially Gupta ji, to quote his name. But that is that. What can we do? What should we do? Let me know. A 17.5-minute rant, a monologue on cleanliness. Amazing. Thank you. I did not know that I could talk so much about it. But if you've stayed till this point in the video, I would surely like to exchange some thoughts with you. So have a good Sunday, and I'll see you very, very soon. Thank you.